नमस्ते, सदावत सलीम, मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते हुए डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि दूसरे तेजस मार्क 1A फाइटर जेट को लेकर आ रही है। हाल ही में कुछ खबरें सामने आई हैं जो बताती हैं कि तेजस मार्क 1A सीरीज का दूसरा विमान LA5034 तैयार हो चुका है, जिससे कि पता चलता है कि HAL तेजस मार्क 1A फाइटर जेट का उत्पादन बढ़ा रही है। और अब उम्मीद यही लगाई जा सकती है कि पहले 2 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट मार्च 2025 तक इंडियन एयरफोर्स को मिल जाएंगे। तेजस मार्क 1A तेजस मार्क 1 का एक एडवांस वेरिएंट है, जिसमें कि कई तरीके के एनहांसमेंट किए गए हैं। इसमें आईएसआर रडार, बेहतर एवियोनिक्स, BVR मिसाइल क्षमताएं और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सूट इसमें शामिल किया गया है। यहाँ पर दोस्तों तेजस मार्क 1A का प्रोडक्शन करना तेजी से इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और इस परियोजना को अब ऐसे वक्त पर आगे बढ़ाया गया है जब इंडियन एयरफोर्स अपनी स्क्वाड्रन की ताकत को बढ़ाना चाहती है, जो कि लगातार कम हो रही है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, इंडियन नेवी का INS सूरत ये भारत का पहला AI इनेबल्ड वॉरशिप है, जहां पर जो चालक दल है उसका हस्तक्षेप बहुत कम होगा। और AI सक्षम युद्धपोत INS सूरत का कमीशन होना इंडियन नेवी के मॉडर्नाइजेशन की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी है। ये एक अत्याधुनिक स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है। INS सूरत प्रोजेक्ट 15B विशाखापट्टनम क्लास स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर का हिस्सा है और इसका जो AI सिस्टम है वो महत्वपूर्ण मशीनरी और सिस्टम के हेल्थ की निगरानी करता है और किसी भी तरीके के फेलियर्स की भविष्यवाणी पहले कर लेता है। और ये क्षमता डाउन टाइम को कम करती है और ये सुनिश्चित करती है कि जहाज मिशन के लिए तैयार रहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनवायरमेंटल यानी कि पर्यावरण और टेक्टिकल डेटा के तेजी से विश्लेषण को सक्षम बनाता है, जिससे कि संभावित खतरों और खतरों को सटीकता से पहचानने में मदद मिलती है। और AI सिस्टम मानवीय त्रुटियों को कम करता है, जिससे कि ओवरऑल मिशन इफेक्टिवनेस जो है उसमें वृद्धि होती है। और ये क्षमताएं न केवल चालक दल के वर्कलोड को कम करती है बल्कि ऑपरेशनल सेफ्टी को भी बढ़ाती हैं, जो कि युद्ध के टाइम पर काफी महत्वपूर्ण होता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, उभरते हुए ड्रोन खतरों का मुकाबला करने के लिए अब भारतीय सेना अपनी कमर कस रही है। ऐसे में अब मेक इन इंडिया पहल के तहत 23mm एंटी ड्रोन एमुनेशन के प्रोडक्शन के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया गया है। और इस कदम का उद्देश्य अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी कि ड्रोन्स के द्वारा बढ़ते हुए खतरों को न्यूट्रलाइज करना है, क्योंकि ये जो ड्रोन है वो न केवल निगरानी करते हैं बल्कि आक्रामक अभियान भी करते हैं, जिसकी वजह से वर्ल्ड लेवल पर ये गंभीर चिंता का विषय बन चुके हैं। इंडियन आर्मी के लिए ड्रोन का मुकाबला करने की अपनी क्षमता को बढ़ाना अब काफी इंपॉर्टेंट हो गया है, खासकर कि अपनी बॉर्डर और उससे आगे की सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए। 23mm का एंटी ड्रोन एमुनेशन को इंडियन आर्मी के ZU-23mm और शिल्का हथियार सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। दोनों प्लेटफॉर्म पहले से ही ऑपरेशनल है और अपनी तेज फायर क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं, जो कि ड्रोन को लक्षित करने और बेअसर करने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और 23mm के एंटी ड्रोन एमुनेशन को शामिल करने से उभरते हुए खतरों से प्रभावी ढंग से इंडियन आर्मी निपट सकती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स अब गौरव लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम यानी कि LRGBs की 300 यूनिटों को खरीदने की योजना बना रही है, जिससे कि इंडियन एयरफोर्स अपने टारगेट्स पर सटीकता से निशाना लगा सकती है। हवा से जमीन पर मार करने के लिए डिजाइन किया गया है ये बम इंडियन एयरफोर्स को काफी बड़ी मजबूती देगा, खास करके इनके जरिए इंडियन एयरफोर्स दुश्मनों के बंकर, उनके हाई इंस्टॉलेशन और एयरफील्ड्स को खत्म कर सकती है। गौरव LRGB ये कन्वेंशनल वॉरहेड ले जा सकता है और इसे सुखोई 30 MKI और मिराज 2000 फाइटर जेट्स पे इंटीग्रेट किया जाएगा। 80 किलोमीटर से अधिक की रेंज के साथ ये बम विमानों को सुरक्षित दूरी से अपने लक्ष्यों को भेजने की अनुमति देते हैं। और गौरव LRG में एडवांस गाइडेंस सिस्टम शामिल किया गया है, जो कि इनिशियल नेविगेशन सिस्टम यानी कि INS और GPS डेटा के साथ जोड़ती है, यानी कि ये अपने लक्ष्य को बिल्कुल सटीकता के साथ भेजती है। और इन ग्लाइड बम्स का इस्तेमाल एक सस्ता विकल्प भी भारतीय वायुसेना के पास होगा। हालांकि अभी तो ऑर्डर 300 की संख्या में दिया गया है, जो कि काफी कम है, लेकिन आने वाले वक्त में करीबन 1000 ऐसे ही हथियारों की जरूरत इंडियन एयरफोर्स को पड़ेगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, कहा जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के MRFA टेंडर के तहत जिसमें कि 110 फाइटर जेट खरीदे जाने, उसमें अब रशिया का MiG-35 इस दौर से बाहर हो सकता है। यह निर्णय ऐसे वक्त पर लिया गया है जब अपनी जबरदस्त विशेषताओं के बावजूद भी MiG-35 का जो उत्पादन है वो काफी सीमित संख्या में हो रहा है। ऐसे में खुद रशिया की एयरफोर्स को ऑर्डरों की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। MiG-35 जो कि एक बेहतर फाइटर जेट माना जाता है और MiG-35 में कई तरीके के इन्हांसमेंट किए गए हैं, जो कि आधुनिक हवाई युद्ध के लिए काफी महत्वपूर्ण है। MiG-35 की इन एडवांस फीचर्स के बावजूद भी कई कारण है जिसकी वजह से MiG-35 का प्रोडक्शन पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर दोस्तों MiG-35 का हटना इंडियन एयरफोर्स के सिलेक्शन प्रोसेस को और अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकता है, जिसमें कि इंडियन एयरफोर्स का ध्यान केवल उन फाइटर जेट्स की तरफ जाएगा जिनका प्रोडक्शन का ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है और ऑपरेशनल यूज में भी हैं। इसके अलावा और भी कई कारक होंगे जिन्हें इंडियन एयरफोर्स ध्यान में रखेगी।
बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। जोरावर लाइट टैंक में दोस्तों अमेरिका का इंजन लगा हुआ है और ये इंजन दोस्तों काफी शक्तिशाली और मजबूत माना जाता है। और आप सब जानते हैं कि जोरावर लाइट टैंक को खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में जंग के लिए तैयार किया गया है। कहा जा रहा है कि अमेरिकी ट्रांसमिशन और इंजन से भारत के जोरावर को एक और बड़ी ताकत मिलने वाली है, जिससे कि भारत का ये लाइट टैंक उबड़ खाबड़ वाले इलाकों में भी बेहतर परफॉर्मेंस कर सकता है। आपको बता दें कि भारत के जोरावर लाइट टैंक में अमेरिका के AMPV और ब्रैडली A4 फाइटिंग व्हीकल जैसी ताकत देखी गई है। यानी कि इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आने वाले जो जोरावर लाइट टैंक होंगे उनमें भी अमेरिकी इंजन जिसे कि क्यूमेंस बनाती है वही लगाया जाएगा, जो कि 760 हॉर्स पावर का इंजन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस समारोह के लिए भारत पहुंच चुके हैं और ऐसे में अब दोनों देशों के बीच डिफेंस डील को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पर खबर आ रही है कि इंडोनेशिया और भारत टेक्नोलॉजी शेयर के लिए एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं और ये जो डिफेंस डील होगी उसमें सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें, एयर डिफेंस सिस्टम, पनडुब्बी निर्माण टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट शामिल हो सकते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि हाई लेवल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और वेपन सिस्टम को साथ में मिलकर उनका प्रोडक्शन किया जा सकता है दोनों देशों के जरिए। रिपोर्ट्स तो बता रही है कि ब्रह्मोस डील तो यहाँ पर पक्की होनी ही होनी है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट्स बताती है कि दोनों ही देशों के बीच एक कॉन्फिडेंशियल क्लॉज पर सहमति व्यक्त हो चुकी है, जिसका मतलब साफ है कि इससे टेक्नोलॉजी की किसी भी चोरी को रोका जा सकता है। यही नहीं दोस्तों, दोनों देश जिस एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप करने की बात कर रहे हैं वहां पर भी एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, जिसका इस्तेमाल जमीन के साथ इंडोनेशिया युद्धपोत पर भी किया जा सकता है। यानी कि एक बड़ी डील इंडोनेशिया के साथ होने वाली है। जहां तक तकनीकी हस्तांतरण की बात है वहां भारत को सोच समझकर तकनीक देनी चाहिए, खासकर की ब्रह्मोस मिसाइल की। और आप सब जानते हैं चीजें कैसे जियोपॉलिटिकली बदल जाती हैं, इसीलिए। तो फिलहाल अभी तक के ये थे टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।